ठीक है, भक्त और कर्म। एग्जाम्पल देख लो, या डस्टर देना जी, ये 3 चीज समझ लो, तुम्हारे काम का तुम लोग समझो, ये 3 ज्ञान। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है तो जल्दी से बताऊंगा, इसके बाद मैं डिटेल में कभी आऊंगा बताऊंगा। ठीक है आप लोग को। कहा बाबू? अच्छा आ रहे हैं, बस इनको एक चीज। अब ये पूछो, अब यहाँ से देखो, हमारे जीवन में सबसे पहले क्या आता है? उल्टा कर दो, पहले उसके बाद ज्ञान। कर्म क्या है? जैसे एग्जाम्पल, एक लड़का है, एक लड़की है। ठीक है, अब तुम मान लो लड़के हो, रोड पे आ रहे हो, एक लड़की को देखिए, क्या हुआ? आपके अंदर प्रेम भावना जगा। ठीक है, अब क्या हुआ? प्रेम भावना क्या है? आपका कर्म है। फिर प्रेम भावना ये 3 जगह, 2 दिन जगह, 3 दिन, 4 दिन, फिर आपको क्या हुआ? आदत पड़ गई उससे मिलने के लिए। हुआ ना? उससे मिलो तो प्रेम बढ़ेगा ना। जब लड़का एक लड़की के पास जाता है, देखता है उसकी सुंदरता, उसकी जो भी उसकी इच्छा है, देखने में आकर्षण हो जाता उस चीज के लिए, वो क्या होता? उसका कर्म होता। वही आकर्षण जब ज्यादा अधिक बढ़ जाता है तो क्या बन जाता है? भक्ति। ये दूसरा। क्यों? क्योंकि वो ससुराल 10 बजे पहुंच जाएगा, उसको पता है ये लड़कियां 10 बजे यहाँ पे मिलती है, तो वो आपको खाना पीना सब त्याग देगा, वो सोएगा नहीं, उस टाइम वहाँ पर उससे पहले पहुंचेगा, खड़ा रहेगा, हाँ लड़के जा रहे नहीं जा रही है। अगर नहीं गए उस दिन, पहुंच जाए उसके घर, पूछने का होगा। क्यों? क्योंकि उसका कर्म क्या हो गया? अब भक्ति बन गया, वो उसका दास बन गया। उसके लिए वही चीज है। दुनिया में उसको कोई अलग नहीं कर, दिन रात 24 घंटा वो उसके दिमाग में, उसके मन में, उसके कर्म में वही चल रहा है। यही चीज होता है कर भक्त। जब इंसान अपने काम में इतना लीन हो जाए, उसको सब कुछ भूल जाए, वही क्या हो गया? उसका भक्त। और जब ये दोनों मिलते हैं तब जन्म होता है ज्ञान का। अब ज्ञान क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड का बिंदु है। तब ये लड़का ये लड़की जब आपस में मिलेंगे तो ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे के बारे में जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे। तू भाई चाय पिएला, कॉफी पिएला, तुम भाई आम खाते हो, अंगूर खाते हो, यही होता ना। तुम कब सोते हो, तुम कब जगती हो, तुम कब खाना खाते हो, तुम क्या क्या, यही तो ये क्या एक दूसरे बात जानने के बाद क्या होता है? ज्ञान में बदल जाता है। तो जो 4 बताए ना, वो 4 इसी पे चलते हैं। वो चारों पहले कर्म को निर्धारित करते हैं, उनको जीवन में क्या करना है, और उस कर्म में इतना लीन हो जाएंगे, इतना लीन हो जाएंगे, सुबह दोपहर शाम उसी में लीन रहेंगे, उनको कुछ नहीं। उसके बाद क्या जन्म होगा? सक्सेस, सफलता, ज्ञान। एग्जाम्पल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो नहीं उनका एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हो? कौन थे? बोलो। हमारे देश के राष्ट्रपति थे। और जो न्यूक्लियर बनता ना, इसरो के वो हेड थे। वो कर्म किए, उनको क्या कर्म था? उनको न्यूक्लियर में जाना था, मिसाइल बनाना था। वो इतने अपने कर्म में लीन थे कि उनको शादी जब जिस दिन उनका था, उनको पता ही नहीं था हमारी शादी है। जिस दिन एपीजे अब्दुल कलाम का शादी था, उस दिन उस बंदे को पता ही नहीं उसका शादी है। इतना कर्म में लीन, अपने कर्म में लीन है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे पीछे, और मिसाइल बनाया जा रहा है। उसको ससुरे 3 दिन बाद उनको पता चला, कि माँ तो शादी 3 दिन तक बीत गया। 3 दिन बाद फोन किया, भैया हमारी शादी था 3 दिन। कहे भैया तो क्या हुआ? इनको इस अपने भक्ति से, यानी जो उनका कर्म था, जो उनका क्षेत्र था, उससे प्रेम था। इतना प्रेम था कि उसके लिए दिन रात, सुबह शाम, हर टाइम मेहनत करते थे। कभी कुछ, ये क्या था? ये उनका लगन था। इसलिए बोलते हैं, आप एक लक्ष्य चुनो। उनका लक्ष्य था दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल बनाना, इस भारत को मिसाइल का खान बनाना, इस भारत को मिसाइल का जनक बनाना। और उनके नेतृत्व है जो ब्रह्मास्त्र, अग्नि, ठीक है, बहुत सारे मिसाइल हैं, PLC, बहुत सारी मिसाइल उन्हीं के जन्म से आया है। ठीक है, क्योंकि उनका जो कर्म था, मिसाइल बनाने का सपना था, उतना लीन थे 24 घंटा उसी के बारे में सोचते थे। और ये जब हुआ उनका दूसरा कंप्लीट हुआ, तो फिर तीसरे में वो आगे उनको क्या प्राप्त हो गया? ज्ञान। आप उधर जाओ, तो क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यही जीवन है। तो जब आपसे पूछा जाएगा आप स्कूल क्यों आते हो, ये आपका कर्म है। क्योंकि आपको पता है स्कूल क्यों आते हो? क्योंकि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और चोर भी बन सकते हो, डाकू भी बन सकते, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो वो आपको निर्धारित करना, कोई नहीं। इसीलिए भगवत गीता से कर्म इंसान का अपना स्वयं है, और दूसरे का नहीं है। जो आप सोचोगे वही आपका कर्म है।
तो आपको स्वयं सोचना आपको क्या बनना है। पुलिस, दरोगा, चोर, डाकू, डॉक्टर, इंजीनियर, या 10% बनना है जिसको देश चला रहे हो, या 90% बनना है जो देश के अंदर बैठ के खा रहे हैं, वो आपको सोचना है। उसके बाद जब आप सोच लोगे क्या बनना है तो उस क्षेत्र में आप क्या करोगे, ध्यान दोगे। वो कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कब बनते हैं, क्या क्या चीज जरूरी है, तब आपको पता चलेगा। जब ये दोनों चीज आपके साथ होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और यही ज्ञान इंसान को मोक्ष बताता है। जब ये दो चीज आप पूरा विध्वंस कर लोगे, दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको हिला सके उस क्षेत्र में, उस चीज में जो चीज आप मन में डाल ली हो। अय्यासी करना तो अय्यासी में नंबर 1 बनो, क्या पीछे आओ नंबर 1 में अय्यासी पूरा कोर्स कर लो, उसके बाद से उसमें कोई नहीं हिला सकता। आपको इंजीनियर बनना है, मान लो सिविल इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बारे में आप पहले कर्म सोचे हो, आप निर्धारित किया आपका सिविल इंजीनियर। तो जब सिविल इंजीनियर बारे में जब जाओगे तो आपको धीरे धीरे उसमें पहले मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे मन लगे। जब इतना मन लग जाएगा वो भक्ति में बन जाएगा। सुबह दोपहर शाम उसी बारे में सोचोगे, ये बिल्डिंग कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, कब बनेगा, क्या 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 डालना मटे। 24 घंटा उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। और जब दोनों मिलेगा आपको दुनिया सबसे ताकतवर सिविल इंजीनियर बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप स्कूल क्यों आते हो निर्धारित करो, फिर उसके बाद से चलो ठीक है। अब इतना हो गया, धन्यवाद, काट दो।